एक गांव में दिनेश अपनी पत्नी जया और अपने माता पिता के साथ रहता था। दिनेश की 3 साल की एक बेटी थी जिसका नाम नैना था। दिनेश सेना में भर्ती होना चाहता था। सेना में भर्ती होना उसका सपना था, लेकिन सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब घर की पूरी जिम्मेदारी जया पर आ चुकी थी। वह गांव के साहूकार के यहाँ काम कर अपने परिवार का पेट पालने लगी थी। अब नैना स्कूल जाने लायक हो गई थी। जया नैना को स्कूल भेजना चाहती थी, लेकिन उस गांव में लड़कियों की शिक्षा पर रोक थी। जब वह उसे स्कूल भेजने की जिद की, उसकी सास बोली, नैना लड़की है, बेटियां पराई धन होती है। इसे तुम चूल्हा चौका सिखाओ, घर के काम काज सिखाओ। थोड़ी बड़ी होगी तब इसकी शादी कर देंगे, अपने घर जाएगी। जया बोली, माँ जी यह भले ही लड़की है, लेकिन मेरी इकलौती संतान है। मैं इसे दुनिया से लड़कर भी पढ़ाऊंगी और काबिल बनाऊंगी, क्योंकि इसके पिताजी की फौज में भर्ती होने की आखिरी इच्छा थी। वह तो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन अपने पिता की आखिरी इच्छा मेरी बेटी पूरा करेगी। इतना सुनने के बाद उसके ससुर सास मान गए। नैना स्कूल जाने लगी। उसे स्कूल जाता देख गांव के कुछ लोगों ने सरपंच से शिकायत कर दी। सरपंच जया को अपने घर बुलाया और बोला, सुना है तुम अपनी बेटी को स्कूल भेज रही हो। वह कल से स्कूल नहीं जाएगी। लड़कियां घर का गहना होती हैं, जिसे बंद करके रखा जाता है। हमारे गांव में लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है। कल से उसको स्कूल मत भेजना। जया बोली, मुखिया जी मेरी बेटी स्कूल पढ़ने ज़रूर जाएगी। गांव वाले या आप चाहे जो कहें, मैं उसे घर में नहीं बैठाऊंगी। जया का जवाब सुनकर मुखिया आग बबूला हो गया। बोला, अगर तुम इस गांव की परंपरा का उल्लंघन करोगी तो तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा। अगर तुम्हें अपनी बेटी को पढ़ाना है तो यह गांव छोड़कर चली जाओ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो साहूकार के यहाँ से तुम्हें काम से निकलवा दूंगा। फिर तुम्हारा पूरा परिवार भूखा मरेगा। जया बिना कुछ बोले घर पर आ गई। उसने सारी बात अपने सास ससुर से बताई। उसके ससुर बोले, बेटी जया तुम सरपंच की बात मान लो। अगर गांव वाले हमें गांव से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ हमारा घर है, खेती है। जया बोली, पिताजी मैंने फैसला कर लिया है। हम लोग यहाँ गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। मैं वहाँ भी काम करूँगी और आप सबकी सेवा करूँगी। अपनी बेटी को शिक्षित करूँगी। वैसे भी इस गांव में हमारे घर के अलावा और कुछ नहीं है। थोड़ा सा खेत है जिसमें कोई फसल नहीं उगती। दोनों सास ससुर जया को रोकने की बहुत कोशिश किए, लेकिन जया मानने को तैयार नहीं थी। जया अपने पूरे परिवार को लेकर मुंबई चली गई। किराए का मकान लेकर वहाँ एक दुकान पर काम करने लगी। वहीं पास के स्कूल में नैना का दाखिला करा देती है। नैना भी पढ़ने में खूब मन लगाती है। वह पढ़ाई में बहुत मेहनत करती है। वह हर साल अपने स्कूल में फर्स्ट आती थी, जिससे उसकी अगले साल की फीस माफ़ हो जाती थी। नैना धीरे धीरे 22 साल की हो गई। अपनी स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर वह पहली परीक्षा में ही भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट की परीक्षा प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की। आखिरकार जया का त्याग और नैना का कठिन परिश्रम रंग लाया। नैना अपना परीक्षण पूरा कर भारतीय सेना की वर्दी पहनकर अपने घर आई, जिसे देख सबकी आंखें भर आई। सब बहुत खुश थे। उनके बेटे का सपना उनकी बेटी ने पूरा किया था। जया उसे गले लगाकर रोने लगी। नैना को भी सारी बातें पता था कि कैसे उसे गांव के अशिक्षित लोगों ने उसके परिवार को भगाने पर मजबूर किया था। कुछ साल सेना में नौकरी करने के बाद नैना की तैनाती भारत पाकिस्तान की सीमा पर लग गई। उसके सीमा पर जाने के कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज पर हमला बोल दिया, जिसमें नैना बहादुरी और बुद्धिमानी से लड़कर अपने शिविर के एक भी सैनिक खोए बगैर पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया। भारत की जीत हुई। नैना की बहादुरी और बुद्धिमानी को देखते हुए भारत सरकार ने उसे भारतीय सेना के सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से नवाजा किया।
नैना जानती थी समाज की कुरीतियाँ सिर्फ शिक्षा से ही दूर हो सकती है। उसकी गुजारिश पर उसके गांव में भारत सरकार ने महिला विद्यालय खोलने का फैसला लिया, जिसका उद्घाटन करने के लिए नैना को आमंत्रित किया गया। नैना बहुत सालों बाद अपने गांव गई, जहां उसकी बुलंदी को देखकर गांव वाले गर्वान्वित तो थे ही, लेकिन शर्मसार भी थी। गांव के मुखिया सहित पूरा गांव नैना का स्वागत किया और सबने नैना और उसकी मां जया से माफ़ी मांगी। नैना के गांव के प्रथम विद्यालय का उद्घाटन किया। अब सभी लोग अपनी बेटियों को पढ़ने भेजते थे। सब समझ चुके थे, लड़कों की तरह अगर लड़कियों को भी शिक्षा मिलेगी तो वह आगे बढ़ देश का नाम रोशन करेगी। इस तरह नैना गांव वालों और पूरे देश के लिए मिसाल बन गई कि महिला किसी पुरुष से कम नहीं है। तो फ्रेंड, ये कहानी आप लोग को कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना